नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, 10th क्लास, एक्सरसाइज 4.4। आपसे पहले हमने में द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 4.4 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सबसे पहले जो नोट्स है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघाती सूत्र या इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। फिर इसके बाद है नंबर 3, जो इस वाली एक्सरसाइज में हमें एक तो व्यक्तिकर d और मूलों की प्राकृतिक पर विशेष ध्यान देना है। व्यक्तिकर d = b² - 4ac। फिर है नंबर 4, मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। मूल कैसे वास्तविक है, अवास्तविक है या समान है। यदि d का मान 0 से बड़ा है, यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल हो जाएंगे वास्तविक। यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक। यदि d का मान 0 आ जाए तो मूल हो जाएंगे समान। तो ये जो 4 सूत्र है, इसके बारे में हम पिछले एक्सरसाइज में और इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें 3 और 4 व्यक्तिकर d और मूलों की प्रकृति के बारे में जो क्वेश्चन दिए हुए उनको हल करना है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। जैसे अभी नंबर 4 जो क्वेश्चन सूत्र बताया था, मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करनी है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, इसमें 1 का फर्स्ट 2x² - 3x + 5 = 0। तो ये है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले दिए समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो हमारे पास इसमें a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान 3 और c का मान हो जाएगा 5। ठीक, अब इसे में मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करनी है। अब जैसे कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बताया था, d = b² - 4ac। तो हमारे पास a का मान भी है, b का मान भी और c का मान भी है। तो इसमें b का मान कितना है -3, ये 4, a कितना है 2 और c 5। -3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा -31। अब -31, तो d का मान 0 से छोटा है, तो d छोटा है 0 से। जब d का मान 0 से कम है तो मूलों की जो प्राकृतिक है वो हो जाएगी अवास्तविक। तो मूल अवास्तविक। मूल क्या है? अवास्तविक। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वो करके देखना है। 3x² - 4√3x + 4 = 0, ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x और +3 = 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से करके देखना है। ठीक है, इसी वाले सूत्र का प्रयोग करना है। यदि d का मान 0 से कम आ जाए तो अवास्तविक, यदि d का मान 0 से अधिक आ जाए तो वास्तविक, और यदि d का मान 0 आ जाए तो मूल हो जाएंगे समान। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों जो मूल है वो बराबर है। जैसे कि नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दे दिया 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें दिए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान k और c का मान 3। ठीक है, अब समीकरण के मूल वो क्या है, बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। समीकरण के मूल बराबर है। जब समीकरण के मूल बराबर है तो d का मान कितना हो जाएगा, 0। तो d बराबर 0 और d का सूत्र है इसमें व्यक्त करेगा v² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना, k, 4, a बराबर 2 और c बराबर 3। तो k², 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा ये 24। तो k बराबर √24। तो इसे 24 को हम क्या कर सकते हैं, 4 6 24, 4 गुना 6। तो 4 कितने का वर्ग है, 2 का। तो रूट का मान हमेशा प्लस और माइनस में लिखते हैं, तो 2√6। तो k का मान ये आ जाएगा। तो इसी तरह से अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वो भी इसी तरह से करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, kx x-2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, इस kx की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगी। जैसे kx की x में गुना करने पर kx², kx की 2 में गुना करने पर माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0। फिर ए बी सी का मान निकाल के डी वाले सूत्र का प्रयोग करके और डी बराबर 0 इसी तरह से कंप्लीट करते हुए तो के का मान इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे ये कंप्लीट। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन एक से ही है। एक क्वेश्चन इनमें से लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो माना बाग की चौड़ाई x मीटर, x मान लो ये, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी। तो हो जाएगा इसमें 2x। तो हमारे पास बाग की लंबाई भी है और बाग की चौड़ाई भी तथा उसका क्षेत्रफल। अब जब लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो ये बन जाएगा आयताकार खेत। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है इसमें, 800। लंबाई कितनी है, 2x है। चौड़ाई कितनी है, x। तो ये 800 इसकी इसमें गुना कर दो, 2x²। तो x² बराबर 800/2। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 400। तो x का मान
तो x का मान √400 है, तो x का मान ±20। किसी भी भाग की आयताकार खेद की भुजा माइनस में नहीं होती, तो x बराबर -20 तो हो जाएगा अमान्य है, तो इसलिए x बराबर 20। तो इसमें बाकी चौड़ाई तो हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई कितनी है 2x, तो ये 20 गुना 2 तो कितना हो जाएगा ये 40 मीटर। तो बाग बनाना इसमें क्या है संभव है, ठीक है ना। बाग बनाना संभव है। अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और द्विघात समीकरण में जो 4 एक्सरसाइज थी 4.1, 4.2 और 4.3 ये कंप्लीट सभी बच्चों को अपने फेयर रजिस्टर में इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर अब नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर लेकर उपस्थित हो गए इसमें, और जो नंबर 5 चैप्टर है वो इसमें कट कर दिया है। अब के बाद जो 30% सिलेबस कम कर दे उसमें 5 चैप्टर नहीं है। अब इसमें इसके बाद जो चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति उसे लेकर उपस्थित होगी। त्रिकोणमिति अब की बार कम से कम 12 नंबर की है और जो एग्ज़ाम में आएगी, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो अब अगली वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर हम उपस्थित हो गए। थैंक यू।